क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से कितने लोग बीते हुए पलों का बोझ उठाए वर्तमान को जीने से चूक जाते हैं? एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि कब थामे रहना है और कब छोड़ देना है। प्राचीन भारत के दो सन्यासियों की इस प्रेरक दास्तान में छिपा है जीवन को हल्के कदमों से जीने का गहरा रहस्य। बहुत समय पहले प्राचीन भारत की शांत और सुरम्य वादियों में दो भिक्षु रहते थे जिनके नाम थे देवदत्त और अग्रसेन। वे दोनों घनिष्ठ मित्र थे और जीवन की यात्रा में एक दूसरे के साथ चलते हुए ज्ञान और मौन को समान रूप से साझा करते थे। उस दिन शाम ढलने को थी। आकाश में गहरे बादल छाए हुए थे और मूसलधार बारिश हो रही थी। बारिश की तेज बूंदों ने रास्ते को कीचड़ भरे ट्रेल में बदल दिया था। दोनों भिक्षु अपने लकड़ी के सस्ते सैंडल पहने उस फिसलन भरे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। अचानक वे एक चौराहे पर पहुंचे। चौराहा अब बारिश के पानी से भरे एक छोटे तालाब की तरह दिख रहा था। वहां एक सुंदर महिला खड़ी थी जिसने रेशम की चमचमाती साड़ी पहन रखी थी। उसकी साड़ी की सिलवटें बारिश की हल्की बूंदों से भीगने लगी थीं। उसकी आंखों में चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह उस गहरे कीचड़ के गड्ढे को देखकर ठिठकी हुई थी। उसे देखकर यह साफ हो रहा था कि वह उस तालाब जैसे कीचड़ को पार नहीं कर सकती थी बिना अपनी नाजुक साड़ी को खराब किए। देवदत्त ने उसकी परेशानी को तुरंत समझ लिया। उनके चेहरे पर सहानुभूति की झलक थी। वे बिना देर किए आगे बढ़े और हाथ जोड़कर महिला का अभिवादन किया। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? देवदत्त ने विनम्रता से पूछा। महिला ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कृतज्ञता की एक झलक थी, मानो उसे देवदत्त के शब्दों में आसरा मिल गया हो। देवदत्त ने बिना कोई और शब्द कहे झुककर उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। बारिश की बूंदें उनके चेहरे और कपड़ों पर गिर रही थीं। उन्होंने सावधानीपूर्वक कदम रखते हुए उसे कीचड़ भरे रास्ते के उस पार पहुंचा दिया। उनके सफेद वस्त्र अब कीचड़ के दागों से भर चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। महिला ने दूसरी ओर पहुंचने के बाद देवदत्त को एक बार फिर झुककर धन्यवाद दिया। उसका चेहरा राहत और खुशी से खिल उठा था। कुछ पल के लिए वह ठहरी, फिर वह मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। देवदत्त और अग्रसेन भी अपने सफर पर वापस चल पड़े। बारिश अब भी पत्तों पर हल्की हल्की दस्तक दे रही थी। रास्ते भर अग्रसेन चुपचाप चलते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उनके माथे पर शिकनें उभर आई थीं। अग्रसेन के मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। उन्होंने अपने मस्तिष्क में गहरे बैठी एक बात को बार बार दोहराया। भिक्षुओं के लिए महिलाओं को छूना वर्जित है। किसी महिला को अपनी बाहों में उठाना तो उनके अनुशासन और संहिता के पूर्णतः खिलाफ था। यह विचार अग्रसेन के मन में बार बार गूंज रहा था। उनकी चुप्पी के कारण दोनों के बीच का मौन और भी गहरा होता चला गया। देवदत्त अपने शांत स्वभाव में मग्न बारिश की धीमी आवाज का आनंद ले रहे थे, लेकिन अग्रसेन के लिए यह मौन भारी और असहनीय होता जा रहा था। कई घंटों तक यह तनावपूर्ण खामोशी बनी रही। जब वे अपने ठहरने के स्थान पर पहुंचे और मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में बैठे, तब जाकर अग्रसेन ने अपने भीतर की बेचैनी को शब्दों में पिरोया। तुमने उस महिला को सड़क पार क्यों कराया? अग्रसेन ने झिझकते हुए पूछा। उनकी आवाज में हल्की नाराजगी थी। हम भिक्षु हैं, हमें ऐसे काम करने की अनुमति नहीं है। ये हमारी संहिता के खिलाफ है। देवदत्त ने अग्रसेन की ओर देखा। उनके चेहरे पर वही शांत भाव था जो उनके स्वभाव का हिस्सा था। मोमबत्ती की हल्की झपकती रोशनी में उनका चेहरा एकदम स्थिर और निश्चल प्रतीत हो रहा था। मैंने उस महिला को चौराहे पर ही छोड़ दिया, देवदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया। क्या तुम अभी भी उसे अपने साथ ढो रहे हो? अग्रसेन एकदम से चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। वे वहीं मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में स्तब्ध बैठे रह गए। उनके मन में देवदत्त के शब्द गूंजते रहे। उनके विचारों का तूफान शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
उन्होंने खुद से यह सवाल बार बार किया, क्या मैं अब भी उस महिला को अपने साथ ढो रहा हूं? यह सवाल उनके भीतर गहराई तक उतर गया। बाहर बारिश थम चुकी थी। सारी दुनिया मानो अपनी सांस रोककर ठहर गई हो। अंधेरी रात में चारों ओर एक अप्राकृतिक शांति छाई हुई थी। लेकिन अग्रसेन के भीतर यह शांति नहीं थी। उनके विचारों का संघर्ष चल रहा था। यह कहानी भले ही सरल लगे, पर इसमें एक गहरी सीख छिपी है। देवदत्त जैसे लोग वे हैं जो वर्तमान में जीते हैं। वे जानते हैं कि कब किसी चीज को थामना है और कब उसे जाने देना है। देवदत्त ने एक जरूरतमंद व्यक्ति की मदद की और फिर बिना किसी बोझ के अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। इसके विपरीत अग्रसेन जैसे लोग उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नियमों, पछतावों और बीते हुए पलों से चिपके रहते हैं। उन्होंने उस घटना को अपने मन में बैठा लिया और उसके बोझ को घंटों तक ढोते रहे, जबकि वह पल तो कब का बीत चुका था। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर खुद को अग्रसेन की स्थिति में पाते हैं। हम अपने पुराने गलतियों, पुराने झगड़ों और छूटे हुए मौकों को पकड़कर रखते हैं। हम बार बार अपने बीते हुए पलों को अपने दिमाग में दोहराते हैं, ये सोचते हुए कि काश हम उन्हें बदल सकते। लेकिन देवदत्त की तरह हमें यह सीखने की जरूरत है कि उस महिला को चौराहे पर छोड़ना ही सही है। हमें अपने अतीत को जाने देना चाहिए और पूरी तरह वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। चाहे वह कोई पुराना रिश्ता हो जो खत्म हो चुका हो, कोई ऐसा काम जो हमारे पक्ष में नहीं गया हो, या फिर कोई निजी गलती, हमें इन्हें पीछे छोड़ना सीखना होगा। इन बोझों को छोड़कर ही हम खुद को आजाद कर सकते हैं। तभी हम वर्तमान पल का पूरा आनंद ले सकते हैं और जीवन को उसके पूरे विस्तार में अनुभव कर सकते हैं। यह आज़ादी हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देती है, बिना किसी अतिरिक्त बोझ के। याद रखें, अतीत केवल एक संदर्भ का स्थान है, ये रहने की जगह नहीं। अतीत से सीखें, उसे जाने दें और आगे बढ़ें। देवदत्त हमें यही सिखाते हैं। चौराहे पर महिला को न ढोएं और अपने अतीत को भी उतना ही साथ रखें जितना आवश्यक हो। अगली बार जब आप खुद को किसी चीज से चिपका हुआ पाएं, तो एक पल ठहरें। देवदत्त और अग्रसेन की कहानी याद करें। खुद से पूछें, क्या मैं अब भी इस बोझ को ढो रहा हूं? ये कहानी और ऐसी कई कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमारे अनुभव कितने क्षण भंगुर हैं। ये हमें प्रेरित करती हैं कि हम छोड़ने की कला को अपनाएं, वह कला जो हमें अतीत के बोझ से मुक्त करके वर्तमान को पूरी गहराई से जीने का मौका देती है। ये हमें बताती हैं कि हमारा अतीत हमारी पहचान नहीं है, बल्कि सीखने का एक जरिया है। हमें केवल उन पाठों को अपने साथ रखना चाहिए जो हमें बेहतर बनाते हैं, और बाकी सबको वहीं छोड़ देना चाहिए जहां वे बिलोंग करते हैं। जीवन एक बारीक और खूबसूरत ताने बाने की तरह है, जहां हर धागे का अपना महत्व है, लेकिन हर धागा हमेशा साथ थामे रहने के लिए नहीं होता। हमें यह समझना होगा कि कौन सा धागा हमारी यात्रा के लिए जरूरी है और कौन सा धागा हमें पीछे खींच रहा है। तो जब भी आप अपने भीतर किसी पुराने बोझ का एहसास करें, चाहे वह कोई गलती हो, कोई अधूरी ख्वाहिश या कोई टूटा रिश्ता, एक पल रुकें, गहरी सांस लें और देवदत्त और अग्रसेन की कहानी को याद करें। उस चौराहे पर खड़ी महिला को याद करें। खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या मैं अभी भी इसे अपने साथ ढो रहा हूं? अगर हां, तो अब समय आ गया है इसे जाने देने का, क्योंकि जब आप अतीत को छोड़ते हैं तो आप वर्तमान के लिए अपने मन और दिल को खोलते हैं। यही छोड़ने की कला आपको सिखाती है हल्के मन और खुले दिल से जीना। याद रखें, हर बार जब आप कोई बोझ छोड़ते हैं, आप अपने भीतर नई संभावनाओं और नई ऊर्जा के लिए जगह बनाते हैं। और यही जीवन का असली सार है, अतीत को जाने देना, वर्तमान को अपनाना और हल्के कदमों से आगे बढ़ना।